अभी राहुल गांधी ने 10 दिन पहले इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का जो एटम बॉम्ब गिराया है, हम लोग 10 दिन से इंतजार कर रहे थे कि वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कई बार ये जो पॉलिटिकल क्लेम्स होते हैं ना, ये एटम बॉम्ब की जगह सुतली बॉम्ब निकल जाते हैं। और इस बार भी हमने 10 दिन वेट करके 8 ऐसे पॉइंट्स ढूंढे हैं जो कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं। नंबर 1, राहुल गांधी के अकॉर्डिंग कर्नाटका के महादेवपुरी में 1 लाख फर्जी वोटर थे, 11,000 डुप्लीकेट वोटर्स थे और भी बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। मुझे एक बात बताइए, क्या फर्जी और डुप्लीकेट वोट सिर्फ बीजेपी के लिए होते हैं क्या? क्योंकि बिहार का एसआईआर प्रोसेस देखो आप, इसमें 65 लाख नकली वोटर्स हटाए गए थे और सस्पेंस ये है, ये कांग्रेस के एरिया में भी भर भर के मिले हैं। नंबर 2, बेंगलुरु के सेंट्रल में ही शिवाजी नगर है, ये कांग्रेस का एरिया है। फिर बता देता हूं, कांग्रेस का एरिया है और यहां भी डुप्लीकेट वोटर्स मिले हैं। नंबर 3, रिसेंटली कर्नाटका के कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, ये खुद कांग्रेस में है, KN राजन्ना नाम है इनका, उन्होंने तो उल्टा ये कह दिया कि शर्म तो हमें आनी चाहिए, क्योंकि जब ये वोटर लिस्ट बनी थी तो सरकार तो हमारी थी और ये जो वोटर लिस्ट बनती है, इसको जो अप्रूवल देता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट किया हुआ ऑफिसर होता है वो करता है। जैसी KN राजन्ना ने ये बोला, कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से ही हटा दिया। नंबर 4, साल 2014 में मुलायम सिंह यादव ने खुद टीवी पे बोला था कि समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की मदद करी जीतने में। कैसे? वोटिंग हो गई, सब हो गया, पीछे से होती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मीटिंग। समाजवादी पार्टी 1 लाख वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर देती है। जी हां, सही सुन रहे हो। और राहुल गांधी अमेठी में 1,05,000 वोटों से जीतते हैं। अब पॉइंट नंबर 5, मालेगांव कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो महाराष्ट्र में आता है, वहां पे कांग्रेस जीती थी। ये वो सीट है जहां पर 9,757 लोगों के घरों के नंबर ही नहीं थे और कांग्रेस मात्र 3,831 वोट से जीती थी। बट क्योंकि कांग्रेस यहां पे जीती थी तो यहां कुछ नहीं बोला। नंबर 6, बूथ एजेंट सिग्नेचर। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, हर पोलिंग बूथ पर पार्टी एजेंट फॉर्म 17C पर सिग्नेचर करता है। इसका मतलब जब इन्होंने सिग्नेचर किए होंगे तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये सारी जानकारी इनको तब भी थी। और यही बात KN राजन्ना ने भी बोली कि इसका मतलब तब आप इलेक्शन जीतने का वेट कर रहे थे। नंबर 7, केरला में तो राहुल गांधी की बात एकदम सही निकली। 6,25,000 फेक वोटर मिले हैं। एकदम सही बात बोला राहुल गांधी ने। एक ही वोटर आईडी के मल्टीपल आईडी कार्ड्स हैं, एकदम सही बोला है। बट ये बीजेपी का नहीं, कांग्रेस के रूल वाला एरिया है। और नंबर 8, राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पे खुद कहा कि मैं 20 साल से पॉलिटिक्स में हूं और मैं इलेक्शन और वोटिंग की नस नस से वाकिफ हूं। तो आप ये बताओ, मई और जुलाई के बीच में इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया था। तब एक ओसामा इम्तियाज नाम का बंदा वाघा बॉर्डर पर मीडिया से टकराया था और रो के बोल रहा था कि मैं 18 साल से इंडिया में रह रहा हूं, यहाँ का आधार कार्ड, राशन कार्ड सब है, इवन वोटर आईडी कार्ड भी, वोट भी करता हूं। और ऐसे कई लोग सामने आए थे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया में वोट डाल रहे हैं। तो क्या आपको इनके बारे में पता नहीं था? ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये बहुत बड़ा इशू है। अब मैं किसी पार्टी को ऊंचा या नीचा नहीं दिखा रहा हूं, ये मुद्दा पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। ये भारत की डेमोक्रेसी की बात है, क्योंकि अगर ये हो रहा है तो इस सवाल का जवाब कौन देगा और इसका समाधान क्या है?